शायद ही कोई इंसान होगा जिसे सावन यानी कि मानसून का मौसम पसंद ना हो, पर यही सावन आपको पानी की जगह पे खून से भिगा दे तो क्या वो आपका आखिरी सावन नहीं होगा? अगर आसमान से पानी की जगह खून गिरने लगे तो क्या होगा? ये मजाक नहीं है, वाकई में ऐसी घटना हमारे भारत में हुई है। तो चलो जानते हैं इस रेन ऑफ ब्लड के बारे में। पाँच जुलाई 2001 समय था दोपहर के 3 बजे का। लोग अपने अपने काम में मस्त थे, तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और हुआ वो कि जो कभी देखा था ना कभी जाना था। शुरू हुई बारिश ही हुई थी, उसमें क्या रहस्यमयी बात। पर वो साधारण पानी की बारिश नहीं थी, खून की बारिश थी। हम लोग मन में ऐसा फिट नहीं करेंगे कि वो खून की बारिश थी, पर चलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब वो बारिश स्टार्ट हुई तब उसका रंग गहरा लाल था, जैसे कि कोई अपने पर खून फेंक रहा हो। पर कई लोगों ने ब्लैक, येलो एंड ग्रीन कलर की बारिश देखी। जब ये बात वैज्ञानिकों को पता चली तब उन्होंने इसे इजीली लिया और बताया कि बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से बारिश में डस्ट के पार्टिकल मिल गए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। पर वो लोग भी अपने आप पर श्योर नहीं थे। उन लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि किसी शूटिंग स्टार पृथ्वी की सपाटी के अंदर आ गया होगा और उसके छोटे छोटे पार्टिकल हो गए होंगे और बारिश में मिल गए होंगे। तब साइंटिस्टों ने बारिश के सैंपल इकट्ठा करना स्टार्ट किए। जब वो लोग ने उस सैंपल की स्टडी की तब वो लोग तो शॉक में चले गए, क्योंकि उस बारिश में न तो शूटिंग स्टार के पार्टिकल थे और न ही डस्ट के पार्टिकल थे, उसमें थे जिंदा पार्टिकल। साइंटिस्टों को लगा हाउ इज इट पॉसिबल, इंसानी ब्लड सेल्स बारिश में कैसे? जब उन्होंने उस सैंपल पर ज़्यादा स्टडी किया तो उन लोगों को एक और चौंकाने वाली चीज़ मिल गई। अगर इंसानी खून होता तो डीएनए भी होगा ही ना, पर नहीं, उस बारिश में डीएनए नहीं था, पर डीएनए के ही जैसा एक जिंदा पार्टिकल था। वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी पर ऐसा कंपोनेंट कहाँ से आया कि जिसका स्ट्रक्चर डीएनए जैसा है, और वो भी बारिश में? 2001 से 10 साल तक कड़ी रिसर्च के बाद 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेमॉर्गन के डॉक्टर स्टुअर्ट हॉक और डॉक्टर राजकुमार गनप्पा ने आखिरी कड़ी जोड़ के बताया कि इस बारिश में डीएनए मौजूद है। तभी से ये बारिश सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गई, क्योंकि इंसानी डीएनए वो भी बारिश में, लुक लाइक इम्पॉसिबल बट इट वॉज ट्रू। क्योंकि केरल में बनी ये घटना इकलौती नहीं रही थी, क्योंकि अरबी देशों में भी सटा हुआ सहारा रेगिस्तान, इटली और कई खाड़ी के देशों में भी ऐसी लाल बारिश हुई और कई देशों में मिस्टीरियस बारिश के नामकरण भी हो गए थे, जैसे कि मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनेशिया, चिली और स्पेन में लेवक। ये सब नाम इस लाल बारिश को दिए गए। लेकिन अभी भी ये बारिश एक सबसे बड़ी पहल है। कई लोग इसे एलियंस के साथ भी जोड़ते हैं। एलियंस अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए धरती पर अपने डीएनए भेज रहे हैं। दैट मीन डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए विच हैज़ नो एग्जिट ऑन अर्थ। मुझे भी यकीन नहीं होता कि क्या एलियंस अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर अपने डीएनए भेज सकते हैं। पर यह भी सवाल है कि दुनिया में कभी न पाए गए अननोन पार्टिकल आए कहाँ से? आपको क्या लगता है इस मिस्ट्री के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस एपिसोड आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।